चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा। तो दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल गॉसिप टीवी पर। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबको पता है कि क्या है। और हमें पता है तो कि यार आपको भी कम से पता कम है, नहीं करेंगे। हमें ये भी पता है, उनको भी पता है कि क्या है। हाँ। लेकिन हम सबको नहीं हमें पता, पता उनको है भी पता है कि क्या क्या आपको पता है कि हमें पता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बताती चलूं, नवाज शरीफ साहब मुताबिक अब डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें 5 साल तक कोई बीमारी, कोई आर्जा नहीं होने वाला। मगर उससे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करूं कि जैसा कि पीपीपी और शरीफान में इत्तेफाक हो चुका है, तो दिन के वक्त नवाज शरीफ और रात के वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ को 8 फेब को इतने वोट नहीं पड़े जितने वोट उन्हें 9 फेब को पड़े, यानी 9 फेब को वोटों की बाजी ले गए, क्योंकि नेट की खराबी के बायस वो 8 को चार्जिंग पर थे। और इन साहब के मुताबिक और दुनिया देखती रह गई और वोटों की गिनती ना सिर्फ इकरारुल हसन के प्रोग्राम की तरह साफ व शफाफ मुनक्किद की गई और सरेआम वोट छाप लोग ढीठ बनकर वोटों की छपाई करते नजर आए। के हर इलेक्शन में तबातुर के साथ इसी तरह के इल्जाम आते थे, आते हैं और बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि आते रहेंगे। और अब मजे की बात तो ये है कि इनके हल्के से हारे हुए कैंडिडेट्स, जिन्हें कहा जा रहा है कि आप जीत के हैं, वो खुद अब माफिया मांग रहे हैं। इस बात का ऐलान करता हूँ कि पीटीआई वहाँ पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूँगा कि हमें बख्श दो, इतना हम नहीं गिर सकते, हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। उन्होंने भी इतने बड़े पन का मुजाहरा किया, मगर फिर भी ये लोग जीतने के लिए करोड़ों खर्च करने और कुछ भी करने से बाज ही नहीं आ रहे। वतन की मिट्टी आपको सलाम कहती है। फ्यूचर में ना इस कुर्सी का कुछ ऐसे ही हाल होना है। जब बिलावल ने कहना है कि उसको आने दो, मरियम ने कहना है कि भाई अब उसकी बारी है, और शरीफ साहब ने कहना है कि आखिरी मौका दे दो, और मरियम के बच्चे और अब यूथ को मौका दे दो, और फिर 5 साल कुछ ऐसे ही डगमगी चलने वाली है। खैर, शहबाज शरीफ साहब इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं क्योंकि उनको मिशन ऑफ मंगतू भेजा जाएगा। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ला वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। ला तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। ये दोबारा करें, मजा आ गया। क्योंकि वो बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, जैसा कि वो सब खुद भी कहते हैं कि इमरान खान अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, उनका स्टाइल चेक करें। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, और कुछ लोगों को तो इनका फ्यूचर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे इलेक्शन से पहले इनके अंदरूनी मामलात और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे हुए थे, जिन्होंने एक दूसरे पर ऐसे इल्जाम लगाए और राजों को बेनकाब किया गया कि अल्लाह की पनाह कि खुद ही देख ले। साहब कहता है कि उसने सब माफ कर दिया एक दिन, दूसरे दिन वो कहता है कि मैं तो हिसाब लूंगा। अब हम तो पाकिस्तान से तंग हैं। इधर जंगल का कानून है, जंगल भी इस वक्त उलट ही चल रहे हैं, जहां अब शेर की तो दौड़ें ही लगी हुई हैं, और फिर यही शेर अपने झुरमट में जाता है और ऐलान करता है कि उसकी फतह की कुर्सी सजाई जाए। आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है।
हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए आपको मालूम? मियाँ साहब का भी कुछ यही हाल हुआ है। अब कुछ पॉलिटिशियंस के दिमाग लीक हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने हलकों के डब्बे जिसमें वोट डाले जाने थे वो भी कुछ लीक ही रखवाए और धांधली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मैशत को ठीक किया। बस पानी की तरह वोट उस डब्बे से बहते चले गए। दोस्तों, जहाँ नवाज शरीफ की शराफत का बोलबाला अब इंटरनेशनल मीडिया चीख कर रहा है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने के बाद जैसे सब अंधे गुंगे बहरे बन चुके हैं, सरेआम चोर अब जबरदस्ती के वजीर आजम और जीते हुए बाजीगर कैदी 804 बनकर जितनी नफरत शरीफों को मिल रही है ना, अगर ये इज्जत के लिए मुल्क बचाओ के लिए आते तो शायद अवाम की हाँ में हाँ मिलाते। मगर यहाँ तो रॉन्ग नंबर सीन है, क्योंकि ये अब अवाम के लिए तो नहीं, अवाम को लूटने के लिए आए हैं। 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 77 78 39 40 80 81 82 83 84 85 86 47 48 410 को अब नानी कहना ठीक नहीं रहा, क्योंकि नानी तो फिर बहुत नरम दिल औरत होती है। इसको हैरी पॉटर में मौजूद अम्बरे जुस्तानी जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, मुझे इस वक्त इससे बेहतर मिसाल इस नानी के लिए ना नहीं मिलती। कातिलाना हंसी और बात बात पे पर्सनल होने की वजह से इंतकामी सियासत। खैर, अब अवाम से डंडे पड़े, इन्हें इतनी समझ तो लग गई है कि बिरयानी से कुछ नहीं होने वाला। इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें इसको भी, अभी ना करें प्लीज। मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। इलेक्शन में कामयाब होने के लिए या आसिम या मुनीर भी पढ़ने के बावजूद नवाज शरीफ को इतनी बुरी शिकस्त हुई, क्योंकि ये इनके आखिरी इलेक्शन थे और आखिरी वक्त में तो अल्लाह गुनाह भी माफ नहीं करता, तो वजीफा कैसे कबूल कर लेते। ये इमेज जिसने भी बनाया, मगर खैर बहुत ही गलत बनाया, क्योंकि मजेदार बिरयानी खाकर पटवारी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, मरियम नवाज ने जब सबके सामने इमरान खान को जलील करने के लिए तकरीर लगाई तो कुछ और ही मामला पेश आ गया। शायद नेट की खराबी की बाइस कोई और वीडियो ही चल पड़ी। वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। लगाएं जी वीडियो। आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। आवाज ऊंचा करें प्लीज। मैंने सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाइए, और वो आपने रात खुद ही देख। अब गाना तो कुछ यूँ होना चाहिए, जाओ चले जाओ मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, अब जीने दो हम गरीब आवाम, तुम्हें कुछ न कुछ करके चंदा इकट्ठा करके दे दिया करेंगे, फिर ऐसे ही लंदन छोड़ के आना। इस बीमारी की हालत में अगर कुछ हो गया तो हमारा एक शेर कम ही ना हो जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।